अगर डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम फील्ड मार्शल आसिम मनीर की तारीफ़ें कर रहा है या बोल रहा है कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तो उसके पीछे भाई कोई ना कोई वजह है। ट्रंप को हमेशा से ही बोल्ड और ब्रेव और स्ट्रॉन्ग जो इंसान है वो पसंद आते हैं। और अमेरिका ने देखा है कि पाकिस्तान ने मतलब अपने से 2 गुना ज़्यादा जिसके पास मिलिट्री पावर है इंडिया के पास, उसको किस तरह घुटनों के बल बैठा दिया है। तो भाई इंडिया के अंदर ये था कि इंडियन मीडिया और इंडिया की जो जनता है और जो मोदी था, उसने टोटली अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान की एयर फोर्स को, पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को। तो अब ये पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक क्यों नहीं कर रहे? ये कहते हैं जी हम POK ले लेंगे, क्यों नहीं ले रहे? ये 4-5 महीने गुजर रहे हैं। अब फिर जनाब अपने आप को मतलब ये है कि अब इनको इतना इनके दिमाग में खौफ बैठा हुआ है कि वहाँ पर जनाब अपने बचाव की तैयारियाँ कर रहे हैं। गुजरात बॉर्डर पर, राजस्थान पर 12 दिन के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और दोबारा फिर डर की वजह से 10 साल के लिए दोबारा डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया USA के साथ इंडिया ने। तो आज फाइटर जेट्स का गिर जाना ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। यकीन करो मोदी शर्म का मारा किसी भी दुनिया के मुल्क में नहीं जा रहा, किसी भी बड़े लीडर से उसके बाद नहीं मिल रहा, मतलब घर में छुप के मोदी बैठा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जिक्र ना किया हो कि 7 फाइटर जेट्स गिरे हैं, ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू फाइटर जेट्स। तो भाई इंडिया को जलील और रोस्ट करने का कोई भी मौका जो है ना, वो इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप खाली नहीं जाने दे रहा। दुनिया के हर कोने में 61 टाइम डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोल चुका है कि फाइटर जेट्स गिरे हैं। और दूसरी तरफ जनाब इंडिया के पास अब बेचने के लिए मोदी का और BJP का अपनी जनता को दिखाने के लिए कुछ चीज़ तो है नहीं, प्रूफ तो इनके पास है नहीं। पाकिस्तान ने जिस दिन इंडिया के फाइटर जेट्स गिराए थे, हमने तो अगले दिन हमारे जो एयरफोर्स है उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पूरी तरह प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने तो बताया है, इवन के जो इंडियन पायलट्स हैं उनकी जो आवाज़ें हैं, चीखों की आवाज़ें वहाँ तक सुनाई दी हैं। तो पाकिस्तान के बाद जो चाइना का जदीद सेटेलाइट था उसके ज़रिए हमें तो A to Z सब पता चल रहा था। इन बेचारों को तो पता ही नहीं चला कि पहले 12 मिनट के अंदर इनके 7 फाइटर जेट्स जो ज़मीन के नीचे गिर चुके थे। उस टाइम पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उन पर एक भी इनकी तरफ से जो फायर होता है वो नहीं किया जा सका, क्योंकि वो रेडार में आ ही नहीं रहे थे। तो पूरी तरह इनको जैम किया हुआ था। बेचारे तो बेबस हो गए, फट गई थी इंडिया की। उसके बाद इनके खुद बोल रहे हैं अनिल चौहान जो बोल रहे हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं चला ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये तो टेक्निकल को फॉल्ट आ गया था। टेक्निकल फॉल्ट आया नहीं था, पाकिस्तान ने दिया था। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स को पता है कि हम भाई पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ये पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक नहीं कर रहे। वरना ये लोग जो हैं, ये और इजराइली, ये एक ही माइंड सेट के लोग हैं, ठीक है। जेनोसाइड जिस तरह वो कर रहे हैं, उन्हें पता है फ़लस्तीन एक मजलूम लोग हैं, उनके पास बेचारों के पास तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान का इंडियन एयरफोर्स को पता है कि चपेड़ें इतनी पड़ेंगी, थप्पड़ इतने पड़ेंगे, और ऑलरेडी इतनी बेइज्जती करवा चुके हैं ये लोग अपनी। और इंडिया की जो जनता है उसको इंडियन मीडिया ने बड़ा गर्म किया हुआ है, हमारे पास राफेल है, हमारे पास विशु की बड़ी सेना है। तो ये इनके हालात है। सो इंडिया के लिए बड़ी नदामत है, बड़ी शर्मिंदगी है इस टाइम। अब जो इंडिया की एक आम जनता है ना, उसको तो हमेशा पाकिस्तान का वो एक नेगेटिव फेस दिखाया गया, या पाकिस्तान बहुत ही जी गरीब मुल्क है, पाकिस्तान तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो बड़ा एक ना बॉलीवुड में जिस तरह पाकिस्तान को दिखाया जाता है, जिसमें वो हर बंदा बोल रहा था भाईजान सलाम अलैकुम। और भाई पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मिलिट्री सिस्टम जानती है। पाकिस्तान के पास चाइना की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और चाइना तुम्हारा बाप है। ड्रैगन्स तुम्हें जितना पीटता है ना, उसने तुम्हारा वो ऊपर जो एरिया है ना सारा तिब्बत वाला, वो सारा चाइना ने कब्जे में ले लिया है। तो पाकिस्तान से चाइना जो है सारी टेक्नोलॉजी शेयर करता है। JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान खुद घर पे बना रहा है। बहुत ही जल्द पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35A चाइना पाकिस्तान को देने जा रहा है। और तकरीबन ये ऑपरेशन इनका तंदूर से पहले ही पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो चाइना के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो पूरी तरह तैयार हैं। वो दिसंबर के एंड तक या नए न्यू ईयर में वो जनाब पाकिस्तान के अंदर फाइटर जेट्स लेकर आएंगे। आप जहाँ मर्ज़ी जाकर चेक कर लें, फैक्ट्स के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। जितने मर्ज़ी दुनिया के जो एनालिसिस करने वाले हैं, डिफेंस एनालिसिस करने वाले हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि जिस दिन पाकिस्तान के पास J-35 चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान जो है इंडिया से 4-5 साल आगे चला जाएगा। एयर सुपरमेसी पाकिस्तान की जो है पूरी तरह बरकरार हो जाएगी साउथ एशिया के अंदर।